नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने नवरात्रि की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने दुर्गा देवी के फर्स्ट अवतार शैलपुत्री के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मिस आउट हो गया होगा, तो आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा देवी के सेकंड अवतार की, जिसको ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी ये एक फीमेल डिवोटी है जो नॉलेज गेन करना चाहती है, स्पिरिचुअली और मेंटली स्टेबल होना चाहती है, शास्त्रों के बारे में जानना चाहती है। आपने जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में सुना है, जो अनमैरिड है और नॉलेज गेन करना चाहते हैं उस अवस्था को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। वैसे ही ब्रह्मचारिणी को, फीमेल स्टूडेंट को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। मिथोलॉजी के अनुसार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शैलपुत्री देवी को लॉर्ड शिवा से विवाह करना था। इट इज बट ऑब्वियस बिकॉज शी वॉज री इनकारनेशन ऑफ माता सती, जो अगले जन्म में लॉर्ड शिवा की पत्नी थी। इसमें नारद मुनि ने एक रास्ता निकाला। नारद मुनि ने बोला कि आप नॉलेज गेन कीजिए, तप कीजिए, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन कीजिए, शास्त्र को पढ़िए एंड सेक्रीफाइस ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो देवी ने हजारों साल तक नॉलेज गेन किया, मेडिटेशन किया, शास्त्रों के बारे में सब कुछ जाना और सिर्फ बेलपत्र और फल पे रहे। इसलिए इनको ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है, बिकॉज शी वॉज अनमैरिड और उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग कर दिया था। स्टोरी को हमें लिटरल सेंस में ना लेके सिंबॉलिक सेंस में समझना चाहिए, दैट वेदर इट इज सन और डॉटर, स्पेशली मैं डॉटर की बात करूंगी, कि हमें उनको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। शी शुड ऑलवेज गेन नॉलेज एंड विजडम, शी शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। हमें उनको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ऑलवेज मोटिवेट करना चाहिए। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी बट ऑल्सो गेनिंग विजडम एंड नॉलेज। और इसका सेकंड मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेल्स को एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, always they play an important role in encouraging women to move forward. They should not pull them back. They should always push them forward to gain knowledge and have progress in their life. हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमेशा वुमन को, लेडी को, फीमेल को आगे बढ़ने का ही स्टोरीज है. So we should not misunderstand all these scriptures and we should understand them symbolically. हमें उनको एज एन एग्जाम्पल लेना चाहिए कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं. ब्रह्मचारिणी देवी के हाथ, एक हाथ में माला है, जप माला, और दूसरे हाथ में कमंडल है. वो दोनों स्पिरिचुअलिटी दर्शाते हैं. And when these two are there, it means that she is an expert in shastras. She is an expert in spiritual knowledge. She has gained wisdom. So Brahmacharini Devi is called the goddess of knowledge. And so अब तक हमने दो देवी के बारे में बात की. एक है शैलपुत्री देवी और एक ब्रह्मचारिणी देवी. शैलपुत्री देवी हमें इनोसेंस समझाती है. जैसे बच्चा जब घर में आता है, बच्चा या बेटी जब भी घर में आता है तो वो एक इनोसेंस लेके आता है, एक नटखटपना लेके आता है, एक लाइवलीनेस लेके आता है, एक न्यू बिगिनिंग होता है हमारी लाइफ में भी और उसकी लाइफ में भी. शैलपुत्री देवी सिग्निफाइज न्यू बिगिनिंग्स. दूसरा स्टेट है ब्रह्मचारिणी देवी. इसमें हमें नॉलेज गेन करने का इंपॉर्टेंस बताया है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमें इनर सेल्फ को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है. आगे हम बात करेंगे थर्ड अवतार ऑफ दुर्गा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. नमस्ते.